पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे कैलोरीज बर्न की जाती है और आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि 100 ग्राम सबसे कॉमन फूड्स खाने से कितनी कैलोरीज मिलती है। यदि आप गेहूं की रोटी की कैलोरीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक रोटी लगभग 40 ग्राम की होती है और उसमें 120 कैलोरीज होती है, जो कि होगा लगभग 304 कैलोरीज प्रति 100 ग्राम्स। वहीं अगर हम उबले हुए चावल को देखेंगे तो 135 कैलोरीज पर 100 ग्राम्स होते हैं, मतलब एक कप में लगभग 202 कैलोरीज। एक बहुत ही अजीब बात है कि कच्चे चावल मतलब रॉ राइस 336 कैलोरीज होते हैं 100 ग्राम्स के अंदर, वहीं उबले हुए 135 कैलोरीज होते हैं, मतलब लगभग 1/3 ऑफ द रॉ राइस। क्योंकि चावल पकने के बाद 3 गुने हो जाते हैं। ब्राउन राइस बॉइल्ड, जिसमें लगभग 112 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम के अंदर, मतलब एक कप में लगभग 168 कैलोरीज, जो कि व्हाइट राइस से डेफिनेटली कम है। इसका रीजन ये है कि ब्राउन राइस बेसिकली व्हाइट राइस है लेकिन कम साफ किए हुए, उसकी एक परत होती है जो निकाली नहीं होती, इसीलिए ब्राउन राइस में फाइबर ज्यादा और कैलोरीज कम होती है। पूरी में लगभग 320 कैलोरीज होती है 100 ग्राम के अंदर। एक पूरी लगभग 141 कैलोरीज की होती है। यदि हम पराठे की बात करें तो एक प्लेन पराठा लगभग 326 कैलोरीज देता है 100 ग्राम में। एक पराठे के अंदर 258 कैलोरीज, जो कि एक रोटी से 2.5 गुना ज्यादा है। लेकिन यदि हम आलू के पराठे की बात करें तो उसकी होती है लगभग 229 कैलोरीज पर 100 ग्राम। ये रोटी, ब्राउन ब्रेड और नॉर्मल पराठे से भी कम है। अजीब बात है ना। लेकिन एक पराठा 131 ग्राम का होता है और टोटल 300 कैलोरीज होती है। भले इसके अंदर 100 ग्राम्स में कम कैलोरीज आती हैं, बट क्योंकि इसकी साइज इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, ये ज़्यादा कैलोरीज एक साथ हमको दे देता है। याद रखिएगा, अगर हमको 100 कैलोरीज बर्न करनी है तो लगभग 25 मिनट तक नॉर्मल वॉकिंग या फिर 10 मिनट तक जॉगिंग या फिर 6 मिनट तक स्किपिंग करनी पड़ती। यदि आपने एक आलू का पराठा खाया तो इन सबको 3 गुना कर दीजिए। अब बात करते हैं ब्रेड की। एक पीस लगभग 77 कैलोरीज देता है, लगभग 265 कैलोरीज पर 100 ग्राम्स। वहीं यदि हम ब्राउन ब्रेड की बात करें जिसके अंदर लगभग 60% व्हीट होता है, तो उसकी कैलोरीज घट जाती है 235 कैलोरीज पर 100 ग्राम्स तक, मतलब एक पीस में 75 कैलोरीज। सबकी फेवरेट चाय लगभग 30 कैलोरीज देता है 100 ग्राम्स, जो कि होता है एक कप में लगभग 250 ग्राम्स, मतलब 75 कैलोरीज। चाय के अंदर सिर्फ 75 कैलोरीज होती है, जो कि काफी कम है। लेकिन दिन में 3 बार जोड़ दें तो 225 कैलोरी हो जाती है। कैलोरीज से ज्यादा डैमेज चीनी करती है। थाई फैट, हिप फैट, लव हैंडल्स एक्सेट्रा, इन सब का कारण चीनी है। मैं बार बार चीनी का नाम क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज तो चाय का दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? ग्रीन टी। ग्रीन टी 100 ग्राम्स में लगभग 1 कैलोरीज देती है। एक कप मतलब 250 ग्राम्स, मतलब 2.5 कैलोरीज। टेक्निकली देयर इज नो कैलोरी। इससे अगर हम ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन कॉफ़ी या ब्लैक टी से कंपेयर करें तो ये सब एग्जैक्टली सेम कैलोरीज ही देते हैं। एक कप में लगभग 2 to 2.5 कैलोरीज। तो अगली बार चाय पीने का मन करे तो सोच के देखिएगा कि कौन सी चाय पीनी है। एक ग्लास मिल्क जिसके अंदर लगभग 250 ml लगभग 250 ग्राम्स होता है, तो वो देता है आपको 150 कैलोरीज। दूध 100 ग्राम्स में 61 कैलोरीज दे देता है। वहीं दूसरी तरफ दूध से निकलने वाला पनीर आपको देता है लगभग 296 कैलोरीज 100 ग्राम्स के अंदर। जो लोग पनीर को चिकन का ऑल्टरनेटिव मानते हैं, चलिए चिकन की कैलोरीज देखते हैं। यदि आप चिकन लेते हैं तो आपको 166 कैलोरीज मिलता है 100 ग्राम्स में, और ये पनीर से जस्ट आधी कैलोरीज है। अब बात करते हैं घी की। पूरी दुनिया में घी को अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए धीरे धीरे ख्याति प्राप्त होती जा रही है। एक बड़े चम्मच घी में लगभग 112 कैलोरीज होती है और 2 से 3 बड़े चम्मच एक दिन में रिकमेंडेड है, और 100 ग्राम में 880 कैलोरीज। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। अब आप सोच रहे होंगे कि घी में इतनी कैलोरीज होती होंगी तो बाकी तेल में काफी कम कैलोरीज होती। जी नहीं, सरसों के तेल में यदि आप 100 ग्राम लेते हैं तो 884 कैलोरीज होती है, जो कि बेसिकली घी से बिल्कुल मिलती जुलती है। वहीं तिल्ली का तेल, रिफाइंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, आमंड ऑयल, कॉर्न ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल, फलाना ढेकाना, सब के अंदर 880 कैलोरीज के करीब होती है। वहीं ऑलिव ऑयल, जो इन सभी तेलों का सबसे हेल्दी ऑल्टरनेटिव माना जाता है, उसके अंदर
800 कैलोरीज होती है। 80 कैलोरीज कम है इन बाकी सारे तेलों से। लेकिन प्राइस यदि कंपेयर करें तो मस्टर्ड ऑयल 200 रुपए का मिलता है और ऑलिव ऑयल 1000 रुपए का। अंडा, एक अंडे के अंदर होता है लगभग 50 ग्राम, मतलब 78 कैलोरीज, और पर 100 ग्राम्स 155 कैलोरीज। ओट्स बहुत ही मशहूर है नाश्ते के लिए, तो यदि आप 250 ग्राम ओट्स खाएंगे तो आपको 2 रोटी या 1 कप चावल से भी कम कैलोरीज मिलेगी। ओट्स के अंदर 100 ग्राम्स में लगभग 71 कैलोरीज ही होती है, जो कि बहुत ही कम है। अब बात करते हैं कुछ जंक फूड्स की जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले कोले के अंदर लगभग 100 ml के अंदर 41 कैलोरीज होती है। एक बड़ा ग्लास मतलब 250 ml, इसके अंदर लगभग 123 कैलोरीज होती है, जो कि आपकी 2 चाय के बराबर होती है। केक के अंदर 100 ग्राम्स में 465 कैलोरीज होती है। अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बताई है उन सबसे ज्यादा कैलोरीज इसके अंदर है। इतनी ज्यादा कि लगभग एक बाइट में ही आप 100 कैलोरीज के करीब खा जाते हैं। कितना डरावना है। अगली बार केक खाने से पहले सोचिएगा जरूर। इडली में लगभग 100 ग्राम्स में 148 कैलोरीज होती है। एक इडली में 33 कैलोरीज होती है। डोसा के अंदर 173 कैलोरीज होती है 100 ग्राम्स में। पर डोसा आपको लगभग 168 कैलोरीज मिल जाती है। अब डोसा और इडली दोनों सेम बैटर से बनते हैं, पर दोनों की कैलोरीज में फर्क क्यों है? क्योंकि एक बॉयल होता है और दूसरा फ्राई। अब बात करते हैं सबका फेवरेट समोसा। भारत के अंदर समोसा इतना फेमस है कि इसके ऊपर लगभग 2 से 3 एनिमेटेड सीरीज भी बन चुकी है। समोसे में लगभग 204 कैलोरीज होती है पर 100 ग्राम्स, मतलब एक समोसे के अंदर लगभग 163 कैलोरीज होती हैं, जो कि 1 गिलास दूध या 2 स्लाइस ब्रेड या 8 चम्मच चीनी के बराबर होता है। यदि आप 2-3 समोसे खा लें तो हम यहाँ 500 से 600 कैलोरीज देख रहे हैं। ये न सिर्फ आपकी डाइट को ध्वस्त कर सकता है, आपकी हेल्थ को भी। मैगी सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा कैलोरीज के स्थान में आता है केक के बाद। इसके अंदर 100 ग्राम्स के अंदर 427 कैलोरीज होती है। एक मैगी जो कि लगभग 70 ग्राम्स की होती है, उसके अंदर 299 कैलोरीज होती है। एक मैगी लगभग 1.5 कप चावल के बराबर होती है। पिज्जा अब हर घर की पसंद होता जा रहा है, जिसमें लगभग 100 ग्राम्स में 266 कैलोरीज होती है। इसका एक स्लाइस 145 ग्राम का हो सकता है, जो कि होता है लगभग 385 कैलोरीज का, और लगभग 2 से 3 स्लाइस अंदर जाते ही हैं। ये आपकी 1000 कैलोरीज से भी ज़्यादा हो जाता है। अकेले पिज़्ज़ा ही आपके पूरे दिन की डाइट को समाप्त कर सकता है। अभी बहुत सारे फूड्स देखना बाकी है। आप कौन से फूड्स देखना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए। तब तक देखते हैं कमेंट्स ऑफ द वीक। मैं हूं अजीत सिंह चौहान और मैं आशा करता हूं कि आपकी लाइफ लेजेंडरी हो जाए।